हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो हिंदू शब्द है ना, एक गाली गलौज का शब्द है। मैं आपको इसका एक प्रूफ अखबार के माध्यम से दे सकता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। और जो सरकार की जो नीति है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे बीजेपी हमेशा दंगा कराती है, कराती रही है और कराती रहेगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कबीर जी ने भी कहा, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार, चीर कर देखो नसों में खून की एक धार। और जो सरकार की जो हिंदू वाली जो चीज़ है ना, इसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हर इंसान इंसान है, मानस की जात, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा है, मानस की जात सबे एको पहचानवो। इनकी जो सबसे बड़ी जो जात है इंसान की, मानस है। मानस की जात जो है पहचाननी चाहिए, इंसान से प्यार करना चाहिए, वही अच्छा एक इंसान अच्छा सेवक बन सकता है। और जो हिंदुओं के नाम पर लड़ाई दंगे देश के अंदर बवाल जो कराते हैं, वो ऐसे वो खुद भी नहीं हिंदू हो सकते और ना ही दूसरों को कहने का हिंदू कहने का हक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जब जो सरकारें हिटलर शाही इनकी अपना हिटलर शाही जब रवैया अपनाते हैं, तो उसके खिलाफ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी देख लें आप। ये तो 2024 की बात आप कर रहे हैं, 24 के लिए 4 साल हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो 90 साल आंदोलन चला था। जब किसान के लिए भाई ये आंदोलन जो कर रहे हैं किसान लोग, और जो तीनों काले कानून हैं, ये जो है इसके लिए किसान को अच्छा नहीं लग रहा है, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है। मैंने पिछले समय जो ताज धान है, जो हमेशा 3000 रुपये का रेट होता था, और जब मैंने अपने खेत में हुआ तो उस जो 3000 रुपये का जो रेट था, जब मैं मंडी लेकर गया, मात्र 1300 रुपये क्विंटल बड़ी मुश्किल में बिका। और बहुत ही तरले मुझे करने पड़े व्यापारियों के, लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, कहाँ आय दुगनी हो जाएगी। गेहूं का रेट आज सरकार ने 1975 रुपये का दे दिया है, लेकिन गांव के अंदर जाके देखें, मंडियों में जाकर देखें, इतना बुरा हाल है कि 1500 रुपये कोई खरीदने वाला नहीं है गेहूँ। लेकिन किसानों की जो आय दोगुनी होगी ना पाजी, 2022 में होगी, अब 1 साल पड़ा है। नहीं, 2022 तक तो किसान इनकी बुखार आज आया है आज किसान के लिए, और दवाई दी जाए 1 साल बाद, नहीं मर जाएगी नहीं मरीज। तो ये क्या सरकार की वो प्राथमिकता, ये तो किसानों को बर्बाद करने की वो है ये कि योजना। कहाँ जो जीडीपी थी, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में थी 9+ थी, और आज बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में जीडीपी को माइनस में पहुंचा दिया। इस देश को एक भिखारी के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया मोदी सरकार ने। तो कहाँ हमारा देश मजबूती पे है, हमारा तो देश बहुत एक कमजोरी के हालत में खड़ा है। अज्ञात लाशें आ रही हैं कोरोना के नाम पर, जो है ये तमाम अस्पतालों में जो आम लोगों के लिए, मरीजों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो तो सरकार की तरफ से है नहीं। जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए थे सरकार के लिए, पर ऐसा नहीं किया सरकार ने। मूर्तियां बनवाई गई, करोड़ों का खर्च जो है मूर्तियों पर खर्च किया गया, जबकि एक गरीब के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए, जब देश में हॉस्पिटलें तो पहले भी थे, पहली सरकारों में भी और आज भी, लेकिन इस तरह की जो मुसीबत आई कोरोना काल में, महामारी पहले भी आई, जैसे हैजा था, पोलियो थी, मलेरिया थी, इनकी एक त्रासदी में मेरा जो मानना है 100 साल में एक त्रासदी आती है, महामारी आती है, लेकिन सभी सरकारों ने कंट्रोल किया। लेकिन मोदी सरकार इस चीज़ में फेल है, विफल है, आज वो इसके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक सरकार किसानों के आगे नहीं झुकेगी, किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और हमारी जो श्रोमणी कमेटी है, ये किसानों के साथ हर तरह से तन और मन धन हर प्रकार से साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन पाजी किसान शुरू में जब आए थे नवंबर में, तो उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं। वो 6 महीने होने जा रहे हैं, किसानों का राशन खत्म होने लगा है बॉर्डर पर। भले ही किसानों का राशन खत्म हो जाए, क्योंकि मजबूरी थी किसानों की। जो कनक, जिसे क्या हम गेहूं की जो फसल कहते हैं, फसल पकी हुई तैयार थी किसानों की, उस फसल को देखते हुए किसानों ने ये फैसला लिया। कुछ किसान अपने डेरों पे, अपने फार्म हाउसों पर चले गए, और गेहूं की फसल ज़्यादातर अब मैं समझता हूँ किसानों की कट चुकी है, जितने भी फार्मर हैं, और धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर पे आना चालू हो गए हमारे किसान भाई। और मैं समझता हूँ जो राशन पानी 6 महीने का था,
वो आज भी जो है भरपूर मात्रा में है और ख़त्म होने से ही पहले हमारी श्रोमणी कमेटी या दिल्ली कमेटी जो भी है वो पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और करती रहेगी। और आपको आश्वासन दिलाते हैं ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। ये बाबा नानक की कृपा है, ऐसी कृपा गुरु नानक साहब की संसार के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जब 2010 या 12 के अंदर जब सरकार थी तो गेहूं का जो रेट था लगभग 1400 रुपये था 2012-13 में, और जो डीएपी का जो रेट था 700 रुपये का 50 किलो का कट्टा था। और आज इनकी 7 साल के दौरान, इनकी 2020 7 साल हो गए और 7 साल में जो डीएपी 700 रुपये की मिलती थी आज 1300 रुपये की है। लेकिन जो गेहूं का जो रेट था 1200-1300 रुपये, उस पर 400 रुपये कुंटल पे बढ़े और इन्होंने 50 किलो पे 700 रुपये बढ़ा दिए। तो कहाँ किसान की आय दुगनी हो रही है? ये तो किसान के लिए मूर्ख बनाया जा रहा है, किसान के लिए ठगा जा रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है, जो मंडियों में बैठे हुए हैं जो लोग वो पूंजीपति लोग हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। तो कहाँ किसान की आय दोगुनी हो रही है? किसान के लिए तो मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि किसानों को जो है विपक्ष ने बरगला दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विपक्ष बरगलाता तो जो एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं हमारे किसान भाई वो बिल्कुल सही है। एमएसपी का रेट क्यों नहीं क्लियर कर देती? वोट तो ये है ना, जब तक ये ईवीएम रहेगी तब तक ये बेईमानी करते रहेंगे। अभी पंचायत चुनाव में देखिए हमारे जिला रामपुर के अंदर मैं भी एक निर्दलीय के तौर पे जिला पंचायत का प्रत्याशी था, जर्नल सीट थी। 26 प्रत्याशियों ने आवेदन किया, 2 ने नाम वापस ले लिए, 24 थे। और उन 24 प्रत्याशियों के अंदर जो एक डॉक्टर चंद्रपाल सिंह है निर्दलीय, 1000 वोट से आगे चल रहे थे। रात को 2 बजे ठीक उन्हें बीजेपी प्रत्याशी से उन्हें 148 वोटों से विजयी घोषित कर दिया जाता है। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अभी नींद आ रही है, सुबह के लिए आप अपना प्रमाण पत्र ले लें। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने देखा ठीक है सुबह को ले लेंगे, कोई बात नहीं। जब सुबह को देखा तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। इस तरह की ये धांधलेबाजी है इस सरकार के अंदर। तो गड़बड़ी हुई है चुनाव में, गड़बड़ी हुई है बिल्कुल। अब कोर्ट के चक्कर काटते रहो, वो कोर्ट गए, तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन सरकार अपनी पूरी तरह धांधलीबाजी कर रही है। पहले 148 वोटों से विजयी घोषित कर दिया और बाद में देखते हैं जब मॉर्निंग हुई, सुबह हुआ, अमृत वेला हुआ, हरा दिया गया। ये सरकार की नीति है। करनी और कथनी और करनी में सरकार का बहुत फर्क है। नहीं, दिया जलाने से कहीं अगर ऐसे बीमारी भाग जाए तो हर इंसान ये अस्पताल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। डॉक्टर MBBS MD हैं, इन्हें डिग्री करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा है कि डार्क चॉकलेट खाओ, उससे कोरोना भाग जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होता चॉकलेट खाने से तो तमाम बीजेपी के नेता, बड़े बड़े जो बहुत प्रसिद्ध नेता हैं, चौधरी अजीत सिंह जी या बीजेपी के नेता, अभी हमारे यूपी में एक विधायक जी बीजेपी के खत्म हुए हैं, 8-7 हो गए इस तरह। अब वो क्यों चॉकलेट नहीं खा लेते? अगर ऐसी कंडीशन होती तो वो तो सबसे पहले खाते, पर ऐसा नहीं है। सरकार गुमराह कर रही है। ऑक्सीजन आज अस्पतालों में मिल नहीं पा रही है। सरकार जो है फेल है अपनी हर नीति पर, हर रणनीति में फेल होती जा रही है सरकार। लेकिन जो योगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल, हम फिर से जीतेंगे उत्तर प्रदेश। नहीं, इस तरह ये तो समय बताएगा। जय जवान और जय किसान, और किसानों की जीत होगी। और इस बार भी पंचायत चुनाव में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्दलीय जीते हैं। जिन लोगों ने किसानों के संपर्क में थे, जो किसानों की नुमाइंदी संस्था लगा लो या दल लगा लो, किसान यूनियन लगा लो, जो उनसे जुड़े हुए थे, आज उन्हें बहुत भारी बहुमत मिला है और जनता ने उन्हें प्यार दिया है। और जिला अध्यक्ष बीजेपी के बढ़ेंगे ज़्यादा? नहीं, वो तो जिसकी सत्ता होती है, सत्ता के दबाव में, पैसे के धमकाकर, पैसे के लालच में, तमाम तरह के कुर्सी का लालच देकर कर लिया जाता है।